एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काफी सारे ग्लोइंग टावर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि वाकई में काफी जोरों से ग्लो कर रहे थे, लेकिन इनसे कुछ ही दूरी पे कुछ अजीब से क्रिएचर्स आगे बढ़ रहे होते हैं इन्हीं की तरफ। और हम देखते हैं कि ये एक तरीके के हाथ होते हैं जिनकी आंख और काफी डरावना सा मुंह होता है जो कि वाकई में काफी बुरी तरीके से हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये चीज वाकई में काफी देखने में डरावनी भी लग रही होती है, लेकिन तभी हम यहाँ पे काफी ज्यादा रौद्र रूप वाली हमारी जियांग क्विंग को देखते हैं जो कि अपने ऑरा से इन सभी को उड़ा देती है। और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि क्या ये एक एनोमली थे, ये तो सच में काफी डिस्कस्टिंग दिख रहे हैं। तो इस पर जियांग क्विंग बताती है कि ये सबसे लोवेस्ट लेवल वाले हैंड स्पाइडर हैं और इनकी जो हंसी है वो इल्यूजन पैदा कर सकती है। और एक एनोमली का जन्म जो होता है वो इंसानों के मिलेशियस थॉट से होता है। तो एक तरीके से तुम इनको ह्यूमन ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन के रूप में इमेजिन कर सकते हो। और तभी ये जो सीनियर होती है ये कहती है कि कैप्टन, ऐसा दिखता है कि ये रूट एकदम सही है जो कि सीधे सेकंड लेवल प्यूरिफिकेशन टावर तक जाता है जिसके लिए हमने पहले प्लान किया था और एग्री किया था। लेकिन क्या आपका प्लान डार्क स्पिरिट पूल में जाने का है जो कि फॉरबिडन जोन में है? तो जियांग क्विंग इस पर हामी भर देती तो लीलो पूछता है कि आखिर ये डार्क स्पिरिट पूल क्या है? तो जियांग बताती है कि वो जो डार्क स्पिरिट पूल है वो एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है डार्क केव के अंदर, क्योंकि डार्क स्पिरिट पूल के अंदर एक्सेप्शनली काफी इंटेंस नेचुरल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी से ये तब फैल जाती है चारों तरफ जब ब्लैक टाइड आती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये पूल के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो अगर तुम इसके अंदर एंटर करके मेडिटेट कर सके तो इसका वाकई में काफी ज्यादा अच्छा तुम्हारे ऊपर रिफाइनिंग इफेक्ट होगा। और अगर अच्छा खासा तुम्हारा एंड्योरेंस होता है तो यहाँ तक कि ये तुम्हारी रेजोनेंस फोर्स को एक लेवल से बढ़ा देगी। और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब मैंने पहली बार यहाँ पे एंटर किया था तभी मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। तो इस पर सीनियर सिस्टर जो होती है ये कहती है कि थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो, क्योंकि जिस हिसाब की तुम्हारी सिचुएशन थी वो एकेडमी के इतिहास में काफी स्पेशल है और इस तरीके के सिर्फ 5 ही लोग ऐसा कर पाए हैं। और तभी ये सीनियर ब्रदर कहता है कि लेकिन ये जो डार्क स्पिरिट पूल है इसका सिर्फ एक सेकंड लेवल की ही प्योरिटी है जो कि सिर्फ जनरल लेवल से बिलो जो भी लोग हैं उन्हीं के लिए सुटेबल है। तो इस पर लीलो कहता है कि ये चीज हम सभी की ही प्रोग्रेस को स्लो कर देगी, इसलिए शायद हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो सीनियर कहता है कि जूनियर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि कैप्टन के हमारे ऊपर काफी एहसान है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और तभी मैंग मैंग जो होती है ये भी तारीफों के पुल बांधते हुए कहती है कि ऐसा दिखता है कि ये सारे रूट्स जियांग क्वीन ने कैप्टन को मद्देनजर रखते हुए तय किए हैं। तो अगर हम कैप्टन को काफी करीब से फॉलो करते हैं और सीनियर सिस्टर जियांग से चिपके रहते हैं तो इस तरीके से हमको भी रास्ते मिलते जाएंगे कि हम अपने आप को भी फायदा पहुंचा सके। और फिर क्या था, सभी लोग ही काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और क्योंकि ब्लैक स्वान टीम की फायर पावर काफी गजब की थी तो इसकी वजह से लीलो और इसके साथियों को किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है और ये लोग बड़े आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं। जबकि इस दौरान हमारा लीलो जो था हर फाइट से बच बच के भाग रहा था और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग एक जगह पे आ गए होते हैं, जहाँ पे आने के बाद लीलो कहता है कि ये तो कितना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था कि प्यूरिफिकेशन टावर के आसपास का जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और जियांग जो होती है ये कहती है कि ये फर्स्ट लेवल का प्यूरिफिकेशन टावर है जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट है और हमारे रास्ते में जितने भी फर्स्ट लेवल के टावर्स आएंगे हम उन सभी को लगे हाथ प्योरीफाई करते जाएंगे। तो एक तरीके से हमारा पीछे का जो हिस्सा होगा, एरिया होगा, वो पूरी तरीके से सेफ होगा जब हम सेकंड लेवल के टावर को प्योरीफाई करेंगे। और तभी लीलो पीछे से कहता है कि जी यांग, इस पूरे रास्ते के दौरान हमें कुछ भी करने का एक मौका भी नहीं मिला, लेकिन हमारी जो जस्टिस टीम है वो डेफिनेटली बस ऐसे सब कुछ देखने के लिए नहीं आई है और न ही हमें देख के ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसलिए प्लीज तुम हमारे दृढ़ निश्चय और स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास करो और हमें भी तुम्हारे साथ इस बैटल को ज्वाइन करने दो। तो इस चीज को सुन के जियांग क्विंग जो होती है हैरान होती है और कहती है कि लीलो तुम जरा सा भी चिंता मत करो, मैंने कभी भी तुम लोगों की स्ट्रेंथ पे संदेह नहीं किया है और असल में ये जो प्यूरिफिकेशन टावर है इसको तुम लोगों को अपने ही दम पे हैंडल करना है। और जियांग क्विंग की इस बात को सुनते ही इन तीनों की हवाइयां उड़ जाती है और इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ। और लीलो जो होता है काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये मजाक सच में बिल्कुल भी फनी नहीं है। और इस पॉइंट पे आके भाई लोग सच में हमारे लीलो के साथ तो धोखा हो गया है। और तभी जियांग जो होती है कहती है कि वैसे तो तुम लोग सिर्फ 1 स्टार एकेडमी के फ्रेशमैन ही हो, लेकिन क्या तुम लोग के अंदर जरा सा भी साहस नहीं है कि तुम कोरिजन लेवल के एनोमलीज का सामना कर पाओ? और क्या हमने डार्क केवरन के अंदर
मजे के लिए एंटर किया है। लीलो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरे ही रास्ते से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ तक कि तुम्हें पूरे डार्क केवरेन के दौरान एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या तुम खुद ये चाहते हो और इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो? और ये कहते हुए जियांग क्विंग अपने ऑरे को, अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। लेकिन तभी इसकी टीममेट क्यूटी आते हुए कहती है कि कैप्टन, ये विलिंगनेस का मैटर नहीं है, ये लोग पहली बार डार्क केवरेन में एंटर कर रहे हैं। और याद रखिए, जब हमने पहली बार एनोमलीज का सामना किया था तब तक हम 2 स्टार एकेडमी के स्टूडेंट बन चुके थे, लेकिन उस समय तब भी हम काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। जबकि इनको तो देखो, ये तो बस फर्स्ट स्टार के स्टूडेंट्स ही हैं और अब अचानक से आप इनको अपने ही दम पे टावर को प्योरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। ये तो वाकई में काफी ज्यादा रिस्की है और अगर किसी वजह से इनका सफाया हो जाता है तो इसका मतलब ये भी होगा कि आप अपने फियांसी को खो देंगी और आपके पास फिर लीलो नाम का कोई फियांसी नहीं रहेगा। और तभी लीलो जो होता है ये मैंग मैंग औरों के पास आते हुए काफी इंटेंस हो गए कहता है कि क्या तुम लोग डरे हुए हो? तो मैंग मैंग जो होती है कहती है कि जो भी हो, मैं तो सपोर्टिंग रोल ही निभाने वाली हूँ। तो कैप्टन, आप लोग जो भी चाहें वो कर सकते हैं, आगे बढ़ के मैं हर हाल में आप लोगों को पीछे से सपोर्ट करूंगी। जबकि सब जिन्फू भी जोश में आ जाता है और निडर होते हुए, सीना तानते हुए, सीना ठोकते हुए कहता है कि कैप्टन, जब तक मेरे हाथों में मेरा ब्लेड है तब तक मुझे किसी भी एनोमली का डर नहीं है। मगर तभी अचानक से लीलो जो होता है इसके कंधे पे हाथ रख देता है और वाकई में काफी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि मतलब कि लीलो इस तरीके से कहता है कि जैसे कि ये जो काम है, ये मिशन है, ये इसके बाएं हाथ का खेल है और ये कहता है कि ये तो बस एक लेवल 1 का ही प्यूरिफिकेशन टावर है। तो इस तरीके से इतना इंटेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो तो शायद बाकी की ये सोचने लगेंगे कि असल में हम लोग फॉरबिडन जोन के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमें जायंट स्प्लिट बीस्टों से लड़ना पड़ेगा। और लीलो की इस अंदाज से बोलने की वजह से सिर्फ वो भी घबरा जाता है और फिर कहता लीलो भी छाती चौड़ी करते हुए, सीना ठोकते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, हम जस्टिस टीम है जो कि बड़ी आसानी से इस लेवल 1 के प्यूरिफिकेशन टावर को संभाल सकती है। तो इस चीज को सुन के जियांग भी खुश होती है और कहती है कि बहुत बढ़िया, हम यहाँ से नजरें बनाए रखेंगे और जब तुम लोग सफल हो जाओगे तब हम सीधे सेकंड टारगेट के लिए आगे बढ़ेंगे और अगर तुम लोग इसको एक्टिवेट नहीं कर सके तो फिर हमारे पास यहाँ पे बैठ के इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। तो इस चीज को सुन के लीलो भी परेशान होते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा डिमांडिंग हो। और फिर क्या था, ये जो 3 की तिगड़ी होती है ये तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है। जबकि सब ये क्यूटी कहती है कि कैप्टन, क्या आप असल में सच में इनको जाने दे रही हैं? क्योंकि जहाँ तक इस टावर के आसपास 5 से कम व्हाइट ईटर्स तो नहीं होंगे और उनमें से हर एक की स्ट्रेंथ इन सभी से ज्यादा होगी। और इस बात को सुन के जियांग क्विंग जो थी मुस्कुराने लगती है और काफी प्यार से खुश होते हुए कहती है कि हमारे लोलेन हाउस के यंग लॉर्ड को अंडरस्टिमेट मत करो। और जियांग क्विंग जिस अदा से ये कह रही होती है तो इस बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं, मतलब ये ब्लश करने लगता है। जबकि सभी लड़की पगला गई होती है और ये कहती है कि कैप्टन, आपकी जो स्माइल है वो वाकई में काफी लुभा देने वाली मोहक है, मेरा तो सच में आपके ऊपर दिल ही आ गया है। और मुझे तो ये भी लगता है कि दूसरी होंगलियान जो है वो आपके चार्म से अट्रैक्ट हो चुकी है और आपका ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपकी अपोजिट हमेशा खड़ी रहती है, जिससे कि आप उस पर ध्यान देती रहे। और वैसे भी हमारे पास अब तो कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो चलो गप्पे मारते हैं और इधर उधर की चुगलियां करते हैं जैसा कि हमारे इंडिया की औरतें करती हैं। और इस पर जियांग क्विंग चौथी मुंह बनाने लगती है और फिर हमें इस टावर के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और तभी हमें काफी ज्यादा टॉक्सिक से डेगर को काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो कि एक पेड़ में जाके लगता है और पलक झपकते किसी क्रिएचर को खत्म कर देता है। और हम देखते हैं कि इसने वाकई में एक क्रिएचर को इंजर्ड करके खत्म कर दिया होता है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, हमारा जिन्फू होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।